Welcome to Garvit Sharma online classes. I have come to know that first term exam of class 9th and 10th will be fully objective. MCQs will be conducted in this exam. So I think that I should try to bring MCQ series for my dear students. I want to teach you in throughout English medium, but I think that this way I could not reach to the Hindi medium students. So I will teach you in both medium, bilingual, English और हिंदी मीडियम. आओ चलो शुरू करते हैं. मैंने ये सोचा कि अगर मैं केवल इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाता हूँ, अपनी वीडियोस केवल इंग्लिश मीडियम में डालता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो नहीं फ़ायदा उठा पाएंगे मेरी वीडियो से. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बायलैंग्वेज बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम इसको सॉल्व करेंगे. मैथ्स जो है आप हिंदी मीडियम में पढ़े या इंग्लिश मीडियम में, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता. ठीक है, तो मैं आपको जो है दोनों मीडियम में समझाऊंगा. आई विल ट्राई टू टीच यू इन इंग्लिश मीडियम, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी मीडियम ऑल्सो. तो फर्स्ट टर्म आपका पूरा का पूरा एमसीक्यूज से बना हुआ है. सारे जो पूरा पेपर आएगा वो आपका एमसीक्यूज होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. इसमें ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, वो आपको फिल करनी होगी. ओएमआर सीट में आप अपनी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से भरना. जो आपकी और बाकी एमसी जो आपके 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उसमें से 4 में से आपका जो भी ऑप्शन होगा, सपोज करो ए ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए होंगे. जैसे कि सपोज करो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है ना. सपोज करो हमारा, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं आपको, मैं केवल सपोज करा रहा हूं कि सपोज करो इसका आंसर बी है. तो आपको क्या करना है, केवल एक क्वेश्चन में जैसे कि आपका आंसर आ रहा है बी, तो आपको बी जो है वो डार्क कर देना है. इस तरह से आपको बी जो है वो बिल्कुल डार्क करना है. और ये समझ लेना कि आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे हैं और जिस तरह से आपको एक फ्रूट्स या एक अंगूर बना के दे दिया गया है, उसको आपको कंप्लीटली फिल करना है. कंडीशन ये होगी कि आपकी जो लाइंस हैं उससे बाहर भी नहीं आना चाहिए. जो आप डार्क करेंगे प्रॉपरली डार्क करेंगे, कहीं से भी आपका व्हाइट नहीं छूट जाना चाहिए, क्योंकि ओएमआर शीट जो होती है वो कंप्यूटर जो है इसको स्कैम नहीं करता है. अगर आपकी ये आंसर जो है, जैसे कि आपने सपोज करो ऐसे करके छोड़ दिया, तो आपका आंसर जो है वो मार्क नहीं माना जाएगा और वो कंप्यूटर जो है रिजेक्ट कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा. तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि पूरी प्रॉपर तरीके से उसको फिल करना है, डार्क सर्कल करना है उसको. ये आपको ध्यान रखना है जब आप ओएमआर शीट भरेंगे. तो चलो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. ये क्वेश्चन जो सोल्व कराऊंगा मैं आपको, कोशिश तो ये रहेगी कि बिना पेन पेपर के हम इसका आंसर दे दें. बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन तो देना ही पड़ता है उसका. यस, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. आओ पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर. जो दिए हुए में से जो दिया गया है आपको, उसमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है. रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या. तो ए आपको दिया हुआ है 1 प्लस √3, बी आपको दिया हुआ है पाई, सी आपको दिया हुआ है 2√3 और डी आपको दिया हुआ है 0. यहां पे आपको ये देखना है कि जो इरेशनल नंबर, यहां पे देखेंगे हम क्वेश्चन, आप ऑप्शन फर्स्ट देखिए 1 प्लस √3. तो √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है एंड 1 इज रेशनल. रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, आपका इरेशनल नंबर आता है. ये आप कंडीशंस को चेक कर लें. तो ये आपका इरेशनल हो गया. पाई आपकी इरेशनल होती है, ये सब जानते हैं. और 2√3 में √3 जो है वो इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी आपका इरेशनल हो गया. ओनली 0 आपका ऐसा ऑप्शन है
जो कि एक रेशनल नंबर है, 0 आपका रेशनल नंबर में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 4√6 एंड 3√24, द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि हिंदी में मैं इसको बताऊं तो 4√6 और 4√6 और 4√24 का, 3√24 का आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर, गुना करनी है इनको दोनों को। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा वो हमें यहां बताना है। चलो चेक करते हैं। 4√6, अगर आप इस √6 के फैक्टर करोगे 2 × 3 आएगा, वो बाहर नहीं आएगा, तो इसका ये तो आप एज इट इज रहने देना 4√6। इसको आप देखना 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि मैं वैसे इंग्लिश में टेबल बोल रहा हूं, लेकिन आपको फिर भी ये आप फिर भी समझ जाएंगे क्योंकि सब जानते हैं आजकल इंग्लिश मीडियम के टेबल्स। तो ठीक है, तो इसलिए कोई ज्यादा वो वाली टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 2 2 जा 4, अब आप यहाँ पे देखिए 2 आपका कॉमन आ रहा है, 2 के पेयर बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो ये दोनों जो आपके है किस में रह जाएंगे? रूट में रह जाएंगे। यानी कि आपका जो बनेगा वो बनेगा, 3 तो है ही ऑलरेडी, इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6√6 बन जाएगा इसका। ठीक है, 4 6 24, और अगर आप √6 की √6 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, कैरी 2, 6 2 12 प्लस 2 14। तो कितना आंसर आया आपका? 144। योर आंसर इज करेक्ट। आप जो है ए का मार्क कर देना उसमें, जो भी आपकी ओएमआर सीट होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में आपको परिमेय संख्या पता करनी है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए 3/2 क्या होता है? सबसे पहले आप इसको √2 और √3 के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो लिख लेते हैं। √2 का सभी जानते हैं 1.414 होता है, एंड इसका भी आपको पता ही है 1.732 होता है, 732। अब आप इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहां पे आ रहा है 0.5, नहीं 1.5 आ रहा है, 1.5, तो 1.5 इससे आ जाएगा आपका लगभग 0.6। ये 1 है, ये 5 है। 1 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा क्योंकि 1.4 के बीच में 1.7 नहीं, 1.4 और 1.7 के बीच में 1 नहीं होता, ये छोड़ देना। 5 जो है, 5 भी इनके बीच में नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों से ही बड़ा नंबर है 5, इसलिए ये भी आपका क्रॉस हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं ये दोनों नंबर। 0.6 इसके 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं आएगा, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि 0.6 जो है 1 से वो छोटा है। तो अब हमारे पास बचता है 1.5 जो कि इसका डिवीजन करके आया है 1.5। 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 तो आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा आंसर होगा? आवर आंसर विल बी 3/2। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही आंसर है। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1/2 √3 - √5 इज, मतलब कि परिमेयकरण अगर हम करते हैं इसका 1/2 √3 और √5 का, तो क्या आंसर आता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो लेट्स टेक रेशनलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे जानते हैं कैसे हम परिमेयकरण करते हैं, कैसे हम रेशनलाइज करते हैं किसी भी और उसको सम को। तो ये आपका आ रहा है 2√3 - √5। अब आप इसका रेशनलाइज जब करेंगे तो आपको क्या करना है, केवल ये साइन चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। वी विल टेक 2√3 प्लस √5। हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से आप डिवाइड कर देना। जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 2√3 प्लस रूट में 5, नीचे आपका आ जाएगा, ये a का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो 2√3 का स्क्वायर क्या जाएगा, 2 2 जा 4 और √3 से आएगा 3, 4 3 जा कितना होगा, 12 हो गया।
ऐसे करते हैं मैं, 2 का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर में आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 4 3 जा कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं 12, ये माइनस हो जाएगा, 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 2√3 प्लस √5 अपॉन 7 इसका आंसर होना चाहिए। बट यहां पर आपको 2 to the 4 4 3 to 12 √5। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है कहीं, क्योंकि ऊपर आपको 7 लिखना, हमारा जो आंसर है ऑप्शन में से कोई भी आंसर, नन ऑफ दीज भी, हाँ यस नन ऑफ दीज आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये डी मैंने ऑप्शन नहीं ध्यान दिया, डी ऑप्शन आपको दे रखा है नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें देखिए आप 2√3 प्लस √5 अपॉन 7 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर ऑप्शन है कहीं? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर डी करेक्ट आंसर है। ओके सॉरी, मैंने जो है ये नीचे का ऑप्शन डी नहीं देख पाया है, 3 ऑप्शन देख पाया था। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 4 रूट में √3 2 की पावर 4, ये कहा पूछा जा रहा है कि इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इन ऑप्शन में से ये किसके बराबर है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमारा जो रूल होता है 2 की पावर 2, इस पूरे की पावर तो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है 1/3, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है तो 1/4 हो जाएगी। अब 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और इस पूरे की पावर आ जाएगी 1/4, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2/3 इंटू में 1/4, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 2 जा 4 1/6, 2 की पावर 1/6 अगर आपके ऑप्शन में है तो वो आंसर सही होगा, इट मीन सी आंसर इसका करेक्ट होगा। ये थे आपके क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे जो मेरे को लगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर ये आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।